नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत करता आज हूं। हम आए हैं एक बेहतरीन पोल्ट्री फार्म पर। बिल्कुल मिनिमल में किस तरह से कोई चीज़ की जा सकती है उसका ये बेहतरीन उदाहरण है। और आप ये देखिए कि जो मुर्गियां हैं इनको कहीं कोई बांधा नहीं जा रहा है, ये घर और मेड़ के बाहर घूम रही हैं। और ये जो पोल्ट्री फार्म है ये कब से संचालित हो रहा है, किस तरह से इसकी देखरेख की जा रही है और यहाँ पर जो अंडे हैं या मुर्गियां हैं वो किस तरह से उपलब्ध होती है, किस रेट में उपलब्ध होती है, इस बारे में हम आपको बता। तो चलिए हम मिलते हैं उन व्यक्ति से जिनका ये पोल्ट्री फार्म है। चलिए हम मिलवाते हैं आपको राधे श्याम जी से। बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। और यहाँ हम आए हैं, इनका एक ये डॉग है, इसको बीमार हो गई थी, को उल्टी दस्त हो गए थे और तभी हमारे पास लेकर आए थे और ये अब ठीक हो गई है। ईश्वर ने इसके ऊपर कृपा की है, इसको जीवन बख्शा है। और आज हम निकल रहे थे और इन्होंने इस डॉग को दिखाने के लिए मुझे रुकवाया था और मुझे पता चला कि इनका तो बेहतरीन पोल्ट्री फार्म भी है। अच्छा राधेश्याम जी, ये बताइए जी। ये आपके पास आइडिया कैसे आया कि बिल्कुल खुले वातावरण में इनको किया जाए और किस तरह से ये आपको प्रेरणा मिली कि हमको ये शुरू करना है और पोल्ट्री फार्म खोलना है? सर ये जो जमीन थी हाँ हाँ ये की टाइप थी। हाँ हाँ तो पिताजी इसका विक्रय करने के उसमें थे कि यार बल्ली है, तो मैंने कहा नहीं मैं रखूंगा इस जमीन को। अच्छा अच्छा तो फिर ये जमीन मेरे ही नाम से उन्होंने अब 2-4 साल पहले करवा भी दी। अच्छा अच्छा। तो सर कुछ हमारे मित्र थे फॉरेस्ट में, तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, आपके पास जगह है, पैसे नहीं हो तो मैं सहयोग लगा दूंगा, तो आप क्या बात है। पोल्ट्री फार्म डाल लो। मतलब इन्होंने अपनी जो साख है इसको इतना मजबूत कर रखा है कि इनके लोग कहते हैं कि अगर पैसे नहीं है तो हम सहयोग कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सर। जहाँ आज के समय में लोगों को पैसा मिलना मुश्किल है, वहाँ लोग आपको कह रहे हैं कि तुम पैसे ले लो। हाँ बिल्कुल। और सर ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मेरा शोषण किया, बिना ब्याज ने पैसे दिए मेरे को। क्या और बात है। मतलब ऐसा भी नहीं कहा कि यार मेरे को एक मुर्गा खिलाओ आप, बहुत के मेरे को अंडे फ्री में दो, बिल्कुल भी नहीं सर उसमें। आइए। और ये क्या आप यहाँ पशुपालन भी करते हैं? नहीं सर, ये अपनी गाय है तो सुबह से गौ माता का भी चेहरा दिख जाए तो अच्छी बातें रहती है हिंदू धर्म के अनुसार। क्या बात है। ये जो मुर्गियां हैं, हाँ सर। क्या आप इनको दिन भर खुली छोड़ते हैं क्या पूरी तरह? नहीं सर, इनको सुबह भी 1.5-2 घंटा खुली छोड़ देता हूँ जी। और फिर शाम को 4, जैसे गर्मी में हाँ, तो 5 बजे बाद निकालता हूँ। जी। और ठंड में ज्यादा समय ये बाहर रहेगी तो अंडे में अपने को अच्छा रहेगा। अच्छा, और मैं ये देख रहा हूँ हाँ। कि जैसे वो देखिए मुर्गी इनकी पूरी तरह खुली है। हाँ। और वो एक जो शैतान मुर्गी है हाँ। वो तो बाहर जा चुकी है मेड़ के। तो कहीं कोई ऐसा नहीं लगता कि कभी कोई कुत्ता आ जाए इनको खा ले? नहीं सर, नहीं, कोई भी नहीं आता है। और अपनी बाउंड्री है, कहीं भी चली जाएगी तो ये शाम को जैसे अंधेरा होगा अपनी जगह पे बैठ जाएंगी। और ये क्या आपका जो ये डॉग है ये इनकी रखवाली करता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कोई अन्य डॉग को भी नहीं आने देता है। अच्छा, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने किसी को नहीं, भोजन नहीं, बना नहीं, लिया है? सर। और अगर ये बाहर निकल जाती है तो ये उधर से इनको खरखवा के अंदर लाता है। अच्छा। हाँ। अरे क्या बात है। अब भी तो क्या है, वो आपको मालूम है कि बीमार हो हाँ, गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए। और सर आप अंडे भी देखिए, अंडे भी अपने छोटे नहीं है। जी जी जी। ये देखिए आप, जो मुर्गियां हैं वो खुले रूप से घूम रही हैं और उनके आहार में जो कीड़े हैं उनका एक अच्छा खासा तो प्रोटीन इनके अंदर खूब होता है। जिस तरह एक प्राकृतिक वातावरण में कोई मुर्गी पनप सकती है उसका ये बेहतरीन उदाहरण है। ये 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है केज सिस्टम, जिसमें बड़े बड़े पिंजड़ों के अंदर रखा जाता है, जो आजकल कमर्शियल जो ब्रॉयलर फार्म्स होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। और क्या आप इनमें कुछ उपयोग करते हैं इस तरह एंटीबायोटिक और कुछ? नहीं सर, बिल्कुल, ये तो अपने देसी है और इनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। और आप देखिए कि मेरे पोल्ट्री फार्म को 4-4.5 साल लगभग हो गए पर बदबू नहीं मारेगा मेरा पोल्ट्री। अच्छा, 4.5 साल से आप ये पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए आपके पास सामान्यतः कितने मुर्गियां रहते हैं और अभी कितने हैं अपने पास? सर अभी तो 40-45 होंगे, बाकी जैसे ठंड का सीजन रहता है तो लगभग 500, 700, 800 मुर्गा मुर्गी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अंडे की डिमांड ज़्यादा रहती है। 500-700 मुर्गे रखते हैं, लेकिन इस बार इनने कम रखे हैं। कारण भी मुझे बताया है। बगल में एक इनने बड़ी सी तलाई खुदवाई है और वहाँ पे अभी ब्लास्ट होता है बहुत ज़्यादा। नहीं सर, वो जो जैसे बड़ी ब्लास्टिंग होती है ना तो उसका धमाका खतरनाक रहता है, तो इसलिए क्या है, इनका हार्ट कमजोर है। बिल्कुल जी। तो ये मर जाती है, इसलिए इनको क्या है कि जितने कम रखो उतना अच्छा है अपना। जी जी जी। तो अभी ऐसा हुआ कभी कि ब्लास्टिंग के कारण कुछ गए नहीं, उसके कारण ये हुआ कि इन्होंने एक दिन अंडे ही नहीं दिए। तो ब्लास्टिंग ने एक दिन का इनका नुकसान किया है। हाँ। भरते अब देखो सर, वो बाहर उसके वो देखिए, वो आप देखिए आप मुर्गियों को,
ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इस जाली के अंदर रहना है। उनकी इच्छा हो तो वो बाहर चली जाए, 1-2-4 किलोमीटर घूम आए और उसके बाद ये घर आ जाती। कभी ऐसी कोई बेईमान मुर्गी हुई जो गई और चली गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं सर। वो बिल्कुल अपने पोल्ट्री फार्म से कभी जाती है तो शाम को यहीं वापस, अभी जैसे अंधेरा होगा जी जी, सारे के सारे अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। मतलब जैसे सुबह को निकले, हाँ, खाया पिया, हाँ, और शाम को आ गए। तो बिल्कुल। इस तरह तो आपकी जो भोजन की कॉस्ट है बहुत बचती होगी। बचती है ना सर, मतलब मुश्किल से ये मान लो, देखो ये गेहूं पड़े हैं, थोड़े से गेहूं पटक दो, बाकी अपना ये कंकर पत्थर, ये जो इनका चुगना है, जी जी जी, और ये सर खेत में से दाल दर उखाड़ लाओ, अपना सोयाबीन उखाड़ लाओ, अपनी अन्य अच्छा, जो झाड़ हरा की चारा भी आप खूब हाँ, देते हैं? लचका भी पटक सकते हो आप इनको। मतलब ये तो कुल मिला के देसी माने देसी, इनको आप दाने पे निर्भर नहीं रहते। मतलब इनको बाहर गए और खा लिया। हाँ और आप सोयाबीन भी ला के देते हैं इनको? हाँ, ये अपने जो खेत में उगते हैं ना सोयाबीन, वो सोयाबीन, हाँ हरे सोयाबीन के हरे सोयाबीन हो गए, और दूसरी हरी वनस्पति हो गई, रजका बरसी हो गया, सब चीजों से इनका जो पोल्ट्री फार्म है वो सुसज्जित है। और उन सब चीजों को इनको मुर्गियां को खिलाते हैं। और खिलाते क्या, वो तो खुद जाके खा आती है। जिस तरह से हमने देखा है, वो एक हमने चुटकुला सुना था पहले कि वो एक जब शासन के कोई लोग आए और उनने कहा कि आप अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हैं, तो उनने कहा साहब हम इसको गेहूं खिलाते हैं। तो उनने कहा इसको जेल में डालो, ये गलत चीज कर रहा है। तो दूसरे के पास गए, तो जब दूसरे के पास गए उनने कहा साहब हम है ना बाजार से अच्छा राशन लाते हैं और वो खिलाते हैं। उनने कहा ये भी ठीक से जो पोल्ट्री फार्म नहीं चला रहा है, इसको भी साले को जेल में डालो। जब तीसरे के पास गया, तीसरे ने थोड़ी सी सोची कि यार इस तरह तो मैं भी जेल में चला जाऊंगा। जब उससे पूछा गया कि आप अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो, तो उनने बड़ा सधा जवाब दिया कि साहब हम तो 10-10 रुपए हर मुर्गी को दे देते हैं कि जाओ और तुम अपने हिसाब से खाए आओ। तो आपके यहाँ जो मुझे सिस्टम लग रहा है वो उसी प्रकार का सिस्टम लग रहा है कि भाई मुर्गियां छोड़ दी, अब तुम जाओ और जो खाना है वो खा के आ जाओ। बिल्कुल सर। अंडे देखिए, ये देखिए इस तरह से ये गेहूं डाल देते हैं और ये गेहूं भी खाती है। और इतने सारे थोड़े गेहूं डाले थे और वो भी छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनको खुले में जो चीजें मिल रही है, उनको जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी ये प्रयोग करती रहती हैं और उससे ओहो अंडे। ये सर सोनाली का अंडा है, इसमें अपनी सोनाली का भी अंडा है, डबल एफजी का भी 1-2 मुर्गियां हैं, जी जी, उनके भी अंडे हैं। जैसे मतलब इसमें क्या है, 2-3 प्रजाति की, एक कड़कनाथ की मुर्गी भी घूम रही है। हाँ, ये कड़कनाथ मुर्गी भी यहाँ पे घूम रही है। और सोनाली इनके पास बहुत सारी है। सोनाली ज्यादा है, डबल एफजी 1-2-3। डबल एफजी किधर है आपकी? एक वो है सर, वो डबल एफजी जो वहाँ पे गाय के सामने। जी 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 जी, देखिए डबल एफजी करके जो ब्रीड है वो वहाँ पर है। हाँ। और इस तरह से है। ये अंडे कितनी सारी मुर्गियों ने आज इतने अंडे दिए? हाँ, इतने अंडे दिए ये सर। और मुर्गियाँ अपने पास कितनी है अभी फिलहाल? ये सर देख लीजिए, अब आपके सामने 20-30 जितनी भी 40 मुर्गियाँ है ना, और बाकी मुर्गे हैं सब? अब बाकी एक मुर्गा है सर, बाकी तो मुर्गे बच्चे नहीं है। अच्छा अच्छा, अब नए लाएंगे, डालेंगे, वो रहेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 अंडे लगभग इनके डेली का उत्पादन इनका होता है। अच्छा, आप खुद भी अंडे उपयोग करते हैं? नहीं सर, मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ। अच्छा, मतलब खुद शाकाहारी हो? कुछ भी नहीं चलता है मेरे को, तो कुछ भी नहीं चलता। इसीलिए आपका पोल्ट्री फार्म चल रहा है, नहीं तो शाम को पार्टी हो। ये है सर। और ये अपना कमरा है, इसमें अपने जीवन यापन होता है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं सिंगल व्यक्ति हूँ, बाकी मम्मी पापा है, भैया भाभी है, तो वो घर पे रहते हैं। और मैं सर इनका रात भी यहीं रुकते हैं? हाँ, यहीं रात। मतलब कुल मिला के आपका घर यही है? क्या बात है। देखिए पोल्ट्री फार्म के पास घर, और कितने बेहतरीन व्यक्ति हैं आप देखिए। सर मैं इनका दीवाना हूँ, मतलब ये मान लीजिए मैं इनकी राह पे चलता हूँ। मैं तो चंद्रशेखर आजाद साहब और सुभाष चंद्र बोस साहब इनके यहाँ इनके प्रेरणा स्रोत है। ये सोचते हैं कि इस तरह से जीवन जिया जाए और देश के लिए क्या किया जा सकता है। जो इस तरह की तस्वीर लगा के रखे हैं, ये अपने आप सहज रूप से प्रेरित होता है कि वो किस विचारधारा के व्यक्ति होंगे। और देखिए बड़ी शांत, सबसे कम से कम में जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इसका बेहतर उदाहरण है। अच्छा, खाने का क्या करते हैं आप? सर खाना जैसे जो इच्छा होती है वो बना लेते हैं अपना। आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, बना लेते हैं, यार दोस्तों को बुला लेते हैं, आजा पार्टी करेंगे यार। और आपके वैवाहिक जीवन? वैवाहिक जीवन सर, मैंने शादी नहीं की। तो आप आगे भी नहीं करेंगे? नहीं करूंगा सर। मतलब आप तो बोस जी के और आजाद जी के रास्ते में पूरी तरह चल पड़े हैं। बिल्कुल सर। अरे क्या बात है, क्या। और सर क्या है कि शादी क्या करेंगे सर, एक हमारा मित्र है, अभी कल परसों के रोज इसकी मम्मी शांत हो गई है। जी 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 जी। तो सर उसके साथ तो किस्मत इतना बुरा खेल खेल रही है कि कोई दूसरा हो तो शायद जीने की राह छोड़ दे जी। सर उसके 6th क्लास में पिताजी शांत हो गए। ओहो। मम्मी कैंसर से कल परसों ही शांत हुई है सर। तो सर मैं उसकी पूरी मदद कर रहा हूँ।
और मैंने उससे वादा किया है जी। कि मेरे बांटे की ज़मीन बेच दूंगा पर तुझे कलेक्टर बना के बताऊंगा। मेहनत करना तेरे हाथ में, पैसा लगाना मेरे हाथ में। वो आपके मित्र हैं? मित्र है सर। और अभी भी नवोदय विद्यालय में से बच्चों ने सर, पर बच्चों ने 300 रुपये इकट्ठे किए हैं, ऐसे करके उसको 70-80 हज़ार रुपये उसकी मम्मी के कार्यक्रम के लिए, और मतलब आपके कार्यक्रम के, तो मैंने मना कर दिया है, कार्यक्रम अपने को बिल्कुल, करना ही नहीं है। जरूरत भी नहीं है करने की। बाकी जो सेवा जीवित होते हुए कर जाए वो सबसे बेहतर होती सबसे है। बड़ी सेवा है। तो सर उसका अपना हमने, कुछ लोगों ने, हमारे फॉरेस्ट वाले हैं कुछ, और पत्रकार साथी भी हमारे, तो उन्होंने सबने कहा कि जिससे जैसी मदद होगी उसकी भरपूर मदद की जाएगी। अच्छा, अभी वो क्या करते हैं? मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, और 11वीं क्लास के बच्चे आपके मित्र हैं? हाँ, 12वीं के भी हैं सर सभी। जी, और सर उसका क्या है कि अब कोई नहीं बचा उसके घर में। हाँ। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ज़िंदगी में आए, मनुष्य ज़िंदगी में तो एक ऐसा कार्य कर चलो कि कभी तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें इनने लगा रखी है उसके पूरे के पूरे विचार इनकी बातों से झलक रहे हैं, इनके कर्मों से भी झलकते हैं। जो विचार हैं ये जीवन में एक बेहतरीन लोगों के लक्षण हैं। और मैंने जैसे अभी मजाक में कहा था कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपने ऐसे लोगों को चुना जो आपकी मदद कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा जैसा स्वभाव होता है, हमारे जो ईश्वर होते हैं वो हमारे आसपास वैसा ताना बाना बुनते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। कि सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, तो एक संत है जी। उनके प्रवचन सुनता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं, भाई ये चिड़िया देख रहे हो आप, ये चिड़िया आके बैठी, इसे कल का खाने का इंतजाम नहीं करना है, इसे आज का ही करना है। तो सर जिंदगी आज की जियो, कल क्या हो वो तो वो जाने और वो जाने। ये तो एक सच्चाई भी है। हाँ। जब उस ईश्वर ने पैदा किया है तो आपके भोजन की व्यवस्था तभी वो करेगा सर। वो इतना भूखा पक्का है। कहा, मतलब सर कहा है कि मैं भूखा उठाता हूँ पर किसी को भूखा सुलाता नहीं हूँ। तो मैं तो उस बात पे चलता हूँ सर। बिल्कुल। तो आइए हम देखते हैं कि इनने अंदर जो व्यवस्था कर रखी है किस तरह से कर रखी है। तो आइए राधेश्याम जी, हमें बताइए कि किस तरह से आप चीजें कर रहे हैं। ये सर क्या है कि मुर्गे बच्चे अपने नहीं डाले हैं, कम है जी। तो ये अभी व्यवस्था सही नहीं है, जी, क्योंकि जी। व्यवस्था तो करनी पड़ेगी अगली बार। जी जी जी। फिर से कुछ इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी। अच्छा, आपने ये पानी की व्यवस्था कर हाँ, रखी ये है? पानी की है सर। ये अभी शाम को धो के वापस भरा जाएगा। अच्छा अच्छा। और ये टब में भी रखा है, खुला पी सकते हैं। हाँ हाँ। ये बाल्टी में भी रखा है, वहाँ उनका रखा है। ये जो डाल टोपले देख रहे हो जो बंदे हैं, इनमें अंडे देती है मुर्गियाँ। ये देखिए, इनने जो अंडे देने का सिस्टम रखा है वो रखा है ऊपर। ये यहाँ पर जो मुर्गियां हैं ये वो अंडे निकाल लिए हैं सर आज के। हाँ, जो आपने अंडे देखे अभी वो यहाँ से मुर्गी यहाँ बैठ के अंडे दे रही हाँ, है। यहाँ बैठ के अंडे देती है, कुछ वहाँ बैठ के, कुछ वहाँ बैठ के देती है। और अंदर भी आप देखिए, चल सकते हैं ना अंदर? हाँ, चल सकते हैं ना सर। ये देखिए आप, क्या बढ़िया इनने व्यवस्था कर रखी है। नीचे पानी का सिस्टम है, भोजन की व्यवस्था करने की इनको जरूरत पड़ती नहीं है। और ये सब क्या मुर्गियों को बैठने के लिए लगा ये है? सर शाम को ऊपर बिठाओ इनको तो मतलब अच्छा रहता है, उससे मुर्गी रिलैक्स रहती है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं रहता है मुर्गी के। हाँ जी, पिंजड़े में नहीं। हाँ, बिल्कुल खुलापन है। मुर्गियाँ जितना भी अपना जीवन जीती है वो बड़े शौक से और बिंदास अंदाज में जीती है। अब बाकी तो वो मुर्गी हुई है तो अपना भाग्य लेके पैदा हुई है। ये यहाँ पे भी इस टायर में भी अंडे दे देती है सर, वहाँ पे भी अंडे दे देती है। अच्छा, इसमें भी देती होगी? इसमें भी दे देती है। ये देखिए, इनने अंडों को लिए क्या व्यवस्था की है। जो मुर्गियां हैं वो इनकी इतनी बुद्धिमान है कि वो आके इन्हीं में अंडे देती। कभी ऐसा मिलता है नीचे कहीं अंडा मिल नहीं गया? सर, वो कभी जैसे ज्यादा मुर्गा मुर्गी रहते हैं ना तो मुर्गियां ज्यादा होती है जी। नहीं, उनको अगर अंडे देते समय कोई जगह नहीं मिल रही है तो वो नीचे दे देती अच्छा, नहीं तो सब अंडे है। हाँ, बाकी तो सारी व्यवस्था रहती ये है। टायर में भी अंडे देती हाँ, है? इसमें भी अंडे देती है सर। तो आपको तो मतलब रोज देखना पड़ता है? हाँ, ये कोई अंडा? सब देखना पड़ता है ये। अरे गजब। और अच्छा, इसमें नीचे आपने जो फ्लोरिंग है ये आगे करवाने का मन है या इस तरह? नहीं सर, इनको ये क्या है कि ये देसी है तो इनको कहना है इस जगह में जैसे लोट भी लगाते हैं ये जी। मतलब इनको खुजली उजली होती है या गार में लोट लगाना है, बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए मेरे एक मित्र है लाला बना अमलाई में, तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले आप कंक्रीट मत। अच्छा, उनका भी पोल्ट्री फार्म? हाँ, उनका भी बॉयलर का काम देखते हैं। बाकी उन्होंने मेरे को इसमें कुछ बहुत ज्यादा मतलब गुरु ही मान लो आप उनको, ज्ञान उन्होंने दिया कि आप ऐसा करो ऐसा करो। अच्छी बात है। और कम से कम संसाधनों में कोई धंधा किस तरह खड़ा किया जाता है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये सर देखिए, वो ये पहले से आपके पास है या बाद में बनाया? ये सर क्या ये सिस्टम जो बनाया ना, ये पहले दिन से ही आपके पास?
ये पोल्ट्री फार्म पहले दिन से ही है सर, है ना? जिस दिन से बच्चे मतलब डाले। पहले अपन ने ये बनाया और फिर अपन ने हाँ मुर्गे मुर्गी और ये सब ले आए ना? हाँ और ये देखो कच्चा सर, रखने का तो आपका मकसद है ना पूरा। हाँ ये देखो वो वहाँ तक चल गए सब। ये देखिए इनकी जो मुर्गियां हैं वो चली गई है बाहर। जब अंदर गए हैं तो मुर्गियों ने कहा चलो अपन बाहर घूम के आते हैं, और मुर्गियां पूरी बाहर चली गई। कहीं कोई मेड़ कहीं कोई बागड़ इनकी नहीं है, ये घूमती है और जैसे ही शाम होगी और ये सब अपने अपने घर लौट आएगी। वो देखिए जरा सा उनको खतरे का आभास हुआ है और इनको देखकर इनके प्रति प्रेम देखिए आप इनका। ये देखिए सारी की सारी मुर्गियां वापस लौटने लगी है और अभी अंदर आ जाएंगी। राधेश्याम जी, आपकी आजीविका का जो मुख्य स्रोत है क्या वो यही पोल्ट्री फार्म है या अन्य कोई भी है? नहीं सर, इसके साथ साथ जैसे मेरे पास ज़मीन भी है, ये यही जमीन लगी हुई हाँ है? यही ज़मीन लगी है, जिसके साथ साथ मैं और भी अपने छोटे मोटे काम धंधे कर लेता हूँ, क्योंकि पहले मैंने 5 साल दूसरे के यहाँ नौकरी करी है। क्या बात मोटर वाइडिंग की दुकान पे उनकी उधारी भी उगाने जाता था, तो वो सेठ जी शांत हो गए। अच्छा। उन्होंने मेरे को क्या है कि औलाद की तरह रखा था, जी जी जी। तो वहाँ मेरे को खालीपन महसूस हुआ, तो मैंने वो दुकान छोड़ दी। अच्छा, तो अभी आपके पास इधर जमीन कितनी है? ये सर 5 बीघा पूरी ज़मीन है, जिसमें पोल्ट्री फार्म ने ये है। अच्छा अच्छा। पौने- अच्छा, मुझे ये बताइए प्रति वर्ष हाँ यहाँ जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी सहजता से और बिंदास अंदाज में आप जीते हैं, तो इससे क्या आमदनी एक लगभग हो जाती है? सर, जैसे आमदनी का मेन सिस्टम रहता है 5 या 6 महीने, जी। बाकी आपको लॉस भी हो सकता है। हाँ अगर मुर्गा मुर्गी आपके सेल नहीं हुए ठंड में, जी क्योंकि देसी को ठंड में ही खाएंगे, हाँ गर्मी में कोई खाता नहीं है, बहुत जी। कम खाते हैं। जी। तो इसलिए क्या है कि सर अंडे का अपना जो सही साठ प्रॉफिट रहता है, तो अपने को सबसे ज़्यादा अंडे ही प्रॉफिट देते हैं। अंडे आपको प्रॉफिट देते हैं? जी। जी। जैसे मुर्गा हुआ, तो मुर्गा तो क्या है, मुर्गा एक ही बार बिकेगा। हाँ। मुर्गी तो रोज मुझे 20 रुपए देती है। जी जी। अच्छा, मतलब अपन एक अंडा 20 रुपए के हाँ, लगभग 20 बेचते हैं। रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए के हिसाब से अपन बेचते हैं। वो जैसे ठंड में तो रेट 20 रहते ही हाँ है, जी। बाकी जैसे अब आ जाए तो कोई 15 में भी, तो चलो ठीक है 15 दे जाओ यार बात। अच्छा, ये बताइए क्या इनको बेचने में समस्या आती है? नहीं सर, ये तो यहीं से आप देख लीजिए, आप रोड से इतनी दूर है, उसके बाद भी अपना को कभी कभी तो ग्राहकों से मना करना पड़ता है। 100 150 अंडे रहे, जब भी के यार आज अंडे खत्म हो गए। मतलब 400-500 मुर्गियों से आपको 150, 200, 250 अंडे मिलते रहते हैं रोज, बिल्कुल और वो सब बिक जाते हैं? हैं अपने सर। यहीं से बिकते हैं? कई बिल्कुल बिकने यहीं से सर। किसी को भी अपन जैसे अपने शाजापुर तक अंडे जाते हैं, बेरछा भी जाते हैं, सुजालपुर भी जाते हैं। इसके अलावा कोटरी में भी कुछ मित्र है, तो उनके बस में रख देता हूँ। शाजापुर के भी बस में रख देता हूँ। यहीं से जोड़ से शाजापुर पे बस मतलब सारी चीजें लगभग यहाँ से? हाँ, यहीं से सर। मतलब अगर कोई एक नया आदमी है जो इसको विकल्प के रूप में देखे और कम से कम संसाधनों में इस तरह से खड़ा करे, तो उसका सफल हो सकता है? सर उसमें क्या है कि देखो, सफल होने के लिए मेहनत तो अपनी की जरूरी हाँ, है। निश्चित तौर पर। आप सोचो कि मैं कर्मचारी रख लूं और फोन पे काम कर लूं, तो ये नहीं संभव है। हाँ, व्यक्ति अगर कहीं 5-7 हज़ार रुपए के काम पे जाता है, तो अगर वो ये सब सिस्टम कर ले तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों, अटल जी ने बहुत अच्छा कहा था, एक उनका वाक्य था कि इस दिल में भारत माँ बस गई है, कोई कोई दूसरे की जगह नहीं। जी जी जी। तो इसलिए सर इस दिल में क्या है कि भारत माँ से प्रेम है। कभी भी कहना यह है कि सर मरूं तो कर्मभूमि में मुझे यहीं जीवन आपको बेहतर आगे बढ़ते हैं और बहुत ऊपर पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि अनेक लोगों के जीवन में ये प्रभाव डालेंगे। ये इस तरह का एक पोल्ट्री फार्म है जहां हमने विजिट किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे मिलते रहेंगे इसी तरह। आप जब भी इधर आएंगे तो इनके यहाँ थोड़ा बहुत मिलते हुए जाएंगे, दिखेंगे तो, और ये चक्कर चलता रहेगा। अब अच्छा, अब ये बेचैन हो रहा अंदर आने के लिए? हाँ, ये क्या है, आज रास्ता भूल गया है सर, उसको लाना पड़ेगा जुगाड़ से।